Hello everyone, welcome to our channel English Wala. I'm Rakesh Kumar. In today's session, we will have a discussion about the synonyms and the idioms and phrases. So, हम लोग यहाँ से ये कुछ वर्ड हैं जो हम लोग देखने वाले हैं. देखते हैं इनको कैसे याद कर सकते हैं. We have some simple ways. We tried our level best to streamline these things. So you guys have to stay tuned with us. हमें हमारे साथ जुड़े रहिएगा. हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि चीज़ें इंटरेस्टिंग हो. वीडियो क्वालिटी जो है उसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं. विल सॉर्ट इट आउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एज वेल. चलिए सबसे पहले चलते हैं स्क्रूटनी वर्ड वी हैव. हिंदी मतलब छानबीन, इन्वेस्टिगेशन और रिव्यू होता है. याद रखने का तरीका, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो काफी मिलता जुलता हो रहा है सिक्योरिटी से. सिक्योरिटी से मिलता जुलता वर्ड हो रहा है और सिक्योरिटी वाले ज्यादा क्या करते हैं, छानबीन करते हैं. दैट्स हाउ यू लर्न दिस वर्ड. नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. स्टार्टलिंग वी हैव. स्टार्ट वर्ड दे रखा है इसके शुरुआत में, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्टार्ट में या शुरुआत में बोलो कैसे दिखाई देते हैं आपको, आश्चर्यजनक दिखाई देते हैं या अमेजिंग दिखाई देते हैं. शैम, इसका मतलब हिंदी होता है बनावटी या पाखंडी. शाम होते होते लोग जो है वो कैसे बन जाते हैं, कैसे दिखावे करने लग जाते हैं, बनावटी या फिर पाखंडी, फेक या प्रिटेंड. थ्वॉट मींस डिसअपॉइंट, फ्रस्ट्रेट. निराश करना वर्ब है आपके पास में. याद रखने का तरीका, इसको हम अपनी सुविधा के लिए ऐसे तरीके से बनाते हैं जिससे इसको याद रखा जा सके. इसका प्रोनाउंसिएशन त्योहार जैसा हो रहा है, और त्योहार जो होते हैं वो आजकल आप लोगों को क्या करते हैं, निराश करते हैं. लाइक इस बार अगर हम बात करते हैं, न्यू ईयर की बात करते हैं, वो संडे को था. एंड दैट्स हाउ द पीपल हु यू नो व्हाट पीपल हु गो टू ऑफिस दे जनरली फील और फेल्ट डिसअपॉइंटेड ड्यू टू द वन हॉलीडे. छुट्टी के कारण वो थोड़ा सा महसूस कर रहे थे. तो त्योहार जो होते हैं वो भी कई बार क्या कर देते हैं, निराश कर देते हैं. सपोर्ट वी हैव, इट मींस इस वर्ड को थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, सपोर्ट जैसा बना दें इसको, तो जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं वो आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, इंकरेज करते हैं. स्ट्रिंजेंट, स्त्री वर्ड बन रहा है यहाँ पे. अगला वर्ड आपके पास जेंट्स बन रहा है. आजकल की जो स्त्रियां होती है वो जेंट्स से ज्यादा क्या होती हैं, सख्त होती हैं, कठोर होती हैं, हार्श एंड रिग्रेस. स्टाइल, रोकना वर्ब है आपके पास, अब्स्ट्रैक्ट एंड इम्प्रीड. स्टॉल जैसा वर्ड दिखाई दे रहा है. चाय के जो स्टॉल होते हैं, जो लोग टी लवर होते हैं, जनरली चाय के स्टॉल को देखकर क्या कर जाते हैं, रुक जाते हैं. ये उनकी लाइफ के अंदर क्या बन जाती है, चीजें बाधा बन जाती हैं. स्टैगर, विचलित करना, लड़खड़ाना, आश्चर्यचकित करना. स्टैग वर्ड आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ से आप कुछ भी बना सकते हैं. लाइक वी हैव मेड रॉयल स्टैग. रॉयल स्टैग यू नो वेरी वेल व्हाट इज रॉयल स्टैग. सो रॉयल स्टैग जो होता है उसकी भी लत लग जाती है लोगों को, तो क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं. स्क्वायरली इज एन एडवर्ब. हिंदी मतलब होता है उचित रूप से, एग्जैक्टली एंड प्रिसाइसली. स्क्वायर वर्ड आपके पास दिया हुआ है. स्क्वायर जानते हैं आप लोग, ये वाला स्क्वायर, लाइक 2 का स्क्वायर जो होता है वो बोलो कितना होता है, 4 होता है. स्क्वायर जो होता है इसका यूज जो है वो बोलिए कैसे होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए, उचित तरीके से होना चाहिए. स्नैक का मतलब बाधा हो जाता है. आप इसको अगर अलग कर दो तो नाग जैसा बन रहा है. नाग समझ रहे हैं, स्नैक. आप चाहते तो इसको स्नैक जैसा भी बना सकते थे. स्नैक जो होता है वो काट ले तो भी आपकी जिंदगी में क्या आ जाती है, परेशानी आ जाती है. स्टर्लिंग, इट मींस सर्वश्रेष्ठ, सुपरलेटिव एंड एडमरेबल. याद रखने का तरीका, स्टार जैसा वर्ड दिखाई दे रहा है. जो लोग स्टार बन जाते हैं वो अपनी लाइफ में क्या बन जाते हैं भाई, सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं. नाउ वी हैव सम idioms and phrases. So let's see what can be the ways to learn these words. So big gun, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा तुम कोई बड़ी तोप थोड़ी हो. बिग गन, बिग गन का मतलब होता है वो लोग जिनकी कैसी पहुंच होती है, ऊंची पहुंच होती है. हाई इन्फ्लुएंशियल पीपल. ब्लाइंड एले, एले का मतलब रास्ता होता है, आपको पता है. ब्लाइंड का मतलब अंधा. अंधा रास्ता होने से क्या मतलब है, एक रास्ता जो जाकर लास्ट में क्या हो जाता है, डेड एंड होता है या फिर बंद हो जाता है. इस बंद रास्ते का जो 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 मतलब निकाला गया है वो क्या है, इस बात से निकाला गया है कि जिसके आगे प्रगति संभव ना हो. डॉग्स लाइफ, ये तो आपको पता है, कुत्तों की जिंदगी जो होती है वो बताइए कैसी होती है, कष्टदायक होती है. डच का डच वर्ड जो होता है ना, ड्यूक का मतलब राजा होता है और डच का मतलब क्या होता है, रानी होता है. रानी जैसा साहस आदमी में कब आ जाता है, जब वो किसके नशे में होता है, शराब के नशे में होता है. राजा जैसा साहस या रानी जैसा साहस कब आ जाता है आदमी के अंदर, जब वो शराब के नशे में होता है. डांस टू वंस ट्यून,
किसी के इशारों पर नाचना, ये तो आपको पता है, डांस वंस ट्यून, किसी के ट्यून के ऊपर नाचना मतलब किसी के इशारों पे नाचना मतलब हुक्म का पालन करना। फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब महल होता है, और मूर्ख लोगों के जो महल होते हैं वो आपको पता है कैसी उम्मीदों पर टिके होते हैं, झूठी उम्मीदों पर टिके होते हैं। गेट इनटू स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब ही कचरा होता है। स्क्रैप का मतलब जो होता है वो कचरा होता है, खुद को कचरे में पाना। ग्रीन आइड, देखिए प्रत्येक वर्ड जो होता है ना वो कोई ना कोई सिंबल जरूर होता है। लाइक ग्रीन वर्ड जो होता है इट्स अ नेगेटिव वर्ड इन इंग्लिश, नेगेटिव। इससे जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस बनाए जाते हैं वो थोड़े से नेगेटिव वर्ड होते हैं। लाइक ग्रीन आइड, ग्रीन आई का मतलब आप जानते ही हैं, ग्रीन आइड का मतलब किस बात से लिया गया है, ऋषालु से। इसी तरीके से ग्रीन हॉर्न, इसका मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति से, जिसके अंदर जिसको बेवकूफ बनाया जा सके आसानी से। हिमालयन ब्लंडर, ब्लंडर जो होता है इसका हिंदी मतलब होता है गलती, और हिमालयन का मतलब तो आपको पता ही होता है बड़ी बड़ी गलती, मतलब गंभीर गलती। तो ये हमारे पास कुछ idioms and phrases थे। And the only message that I would like to cascade is that you guys have to support us. Okay, please share and subscribe our channel. And we strive our level best to make things easy. We generally tend to facilitate these things so that you can definitely be helped out by our, you know what, several ways that we make to make things easy. तो ये कुछ आसान तरीके हैं जिससे हम चीजों को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। That's all for the day. मिलते हैं अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।